सोनिया विहार में पटाखे के गोदाम में लगी भीषण आग, कमरे के अंदर मिली जली हुई लाश। मामले में पुलिस कर रही जांच। न्यू उस्मानपुर मर्डर केस में धौलाकुआं से चौथा आरोपी गिरफ्तार, फरार मुख्य आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली की कॉलोनियों में हो रही गंदे पानी की सप्लाई, गंदा पानी पीने से लोग पड़ रहे बीमार, बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है पानी। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। पूर्वी दिल्ली में फुटपाथ पर अतिक्रमण से बढ़ रही मुसीबत, बढ़ते अतिक्रमण के कारण लोग हो रहे हादसे का शिकार। प्रशासन को रेहड़ी पटरियों के लिए बनानी चाहिए अलग जगह, निगम को सख्त एक्शन लेने की है जरूरत। पुलिस ने फरार आरोपी को लखनऊ से किया गिरफ्तार। आरोपी को ककरडुमा कोर्ट ने किया था फरार घोषित, गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत चौहान पट्टी में पटाखे के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस आग में एक शख्स की मौत हो गई है। दमकल विभाग के मुताबिक तड़के तकरीबन 4 बजे पटाखा गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही 5 दमकल की टीम मौके पर भेजा गया, जिसे आग पर काबू पाया। बता दें, इस आग में एक शख्स की मौत हो गई है जो गोदाम में केयरटेकर के तौर पर काम करता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि गोदाम मालिक कृष्णा है, जिन्होंने जावेद को किराए पर गोदाम दिया था। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। लापरवाही से मौत सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पता ही नहीं लगा, इसमें बताते थे केमिकल की फैक्ट्री है, ये नहीं पता था बम बनना है, स्फोट बनना है, परमाणु बम बनना है, क्या चीज बननी है, इसका कोई पता नहीं था कॉलोनी में किसी को भी आज तक नहीं पता लगा। और ऐसी फैक्ट्रियां होंगी इलाके के भरे में तो लोगों को दूसरों को भी दिक्कत होगी और मकान आसपास के मकान है वो भी डैमेज हो जाएंगे। इसकी कृपा करके इस फैक्ट्रियों को यहाँ से हटाया जाए। कोई भी फैक्ट्री हो, लोग पैसे के लालच में 20-20 हजार रुपए किराए में देके ये लोगों को मरने की दिक्कत होती है। जला है उसमें मरा हुआ लाश लेके गए। बच्चा है वो कौन है? अब बच्चा है, अब अंदर तो जाने नहीं दिया, बड़ा है या छोटा। और एक कट्टों में गए हैं, उंगली कट फट गई, टूट गई, गिर गई थी सिलेंडर से। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक बदमाश के सनसनीखेज मर्डर मामले को क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों में से क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज दूसरी टीम ने एक आरोपी को धौलाकुआं से गिरफ्तार किया। दूसरे फरार आरोपी महकार को अभी पुलिस तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशीष चौधरी के रूप में हुई है। आरोपी आशीष चौधरी ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर न्यू उस्मानपुर थाने के घोषित बदमाश विक्की की गत 15 जून को हत्या कर दी थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने दीपक मोनू और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आशीष चौधरी और महकार फरार हैं। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच डीसीपी सतीश कुमार के मुताबिक न्यू उस्मानपुर थाने को 15 अगस्त को जगप्रवेश चंद अस्पताल में झगड़े के संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी। इसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और पता चला कि विक्की नाम के शख्स को जेपीसी अस्पताल लाया गया है, जिसे मृत घोषित कर दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी आशीष चौधरी ने महकार, दीपक मोनू और एक नाबालिग के साथ मिलकर विक्की की हत्या की थी। इस मामले में 3 को पुलिस ने पकड़ लिया था, बाकी 2 मौके से फरार हो गए। आशीष और महकार को ककरडुमा कोर्ट ने 2 अगस्त को पीओ घोषित किया था। अपराधी को पकड़ने के लिए दिल्ली के धौलाकुआं से जाल बिछाया गया, जिसके बाद पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली। इस आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण झिलमिल, ककरडुमा, विश्वासनगर में कई गलियों में रहने वाले लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि कई दिनों से दिल्ली जल बोर्ड गंदे पानी की सप्लाई कर रहा है, जिससे लोगों को पेट से संबंधित बीमारियां भी हो रही है। पीने का पानी गंदा और बदबूदार आने के कारण लोग पानी बाहर से खरीद कर पी रहे हैं। इससे लोगों की जेब पर भी असर पड़ रहा है। पानी की बहुत समस्या है, पीने की आता ही नहीं है, गंदा आ रहा है, कीचड़ वाला। नहीं, सब कुछ ही उसी पानी में करना पड़ रहा है ना, पीने का भी, बर्तन धोना, खाना बनाना। हाँ, समरसीबल लगे।
पानी यहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा, बहुत गंदा पानी था, कीचड़ आ रही थी बिल्कुल, जैसा नाली का पानी होता ना, सेम वही। ठीक है, उसके बाद क्या कोई एक्शन हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा काम हुआ है जी। अब अगर टंकी में दोबारा गंदा पानी चढ़ गया तो फिर वो बदबू रह जाएगी बहुत टाइम तक, फिर सफाई करवानी पड़ेगी उसको, इसलिए हमने चेक नहीं किया अभी। होना ये चाहिए कि पानी की लाइन क्लियर हो, बिल्कुल पानी आए तरीके से। बहुत गंदा पानी है, इतनी स्मेल है, इतनी मिट्टी उसमें, मतलब कीचड़ है बिल्कुल। अभी ये तो 2 महीने हो गए 2 महीने से ऐसे जब से, हाँ, हमारा ये टूटा हुआ है। अब ये जो पाइपें जोड़ दी, अब उसके पानी का किसी ने कुछ नहीं करा कि गंदा आ रहा है कि क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता। कितना खर्चा क्या पड़ता है, लगा लो। अगर 4-5 बोतलें भी आती हैं तो 100 रुपए की बोतल आती है, तो 500 रुपये खर्चा हो गया फिर। पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर रेहड़ी पटरियों का अतिक्रमण बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं ककरडुमा सीबीडी ग्राउंड और विश्वास नगर की, जहां सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर रेहड़ी पटरियों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अतिक्रमण के कारण मजबूरन लोगों को सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच चलना पड़ रहा है, जिससे कई बार लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। दिल्ली में जितने लोग हादसों का शिकार होते हैं उनमें 44% पैदल चलने वाले ही होते हैं। इस समस्या को लेकर सीसीएन संवाददाता ने राहगीरों से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन को रेहड़ी पटरी लगाने वालों को अलग से जगह बनानी चाहिए, जिससे रोड पर चलने वाले राहगीर फुटपाथ पर आराम से चल सके। लोगों ने कहा कि अधिकतर फुटपाथ अतिक्रमण से घिरा हुआ है, जिसके कारण रोड पर चलना पड़ता है और हादसे के साथ साथ मौत का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में निगम को फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे सड़क और पैदल चलने वालों के साथ होने वाले हादसों पर रोक लग सके। बिल्कुल मिलता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यहाँ इस दिल्ली में शादरा कड़कड़डुमा कोर्ट के बाहर ही है, जहाँ लोग अंदर जाके मुकदमे लड़ते हैं इन चीज़ों के लिए, और कोर्ट के बाहर ही सारा अतिक्रमण कर रखा है एमसीडी ने। तो एमसीडी जो सोई हुई है, और वैसे भी एमसीडी तो अब दिल्ली सरकार के अंडर है, तो इन लोगों को एक्शन इस चीज़ पे लेना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए। मगर ये अब क्या इनका रीज़न है, कैसे कॉरपोरेटरों को ये लोग करते हैं मैनेज, वो यही जान सकते हैं। नहीं, देखा यह जाता है कि अधिकतर लोग अपनी गाड़ियाँ उस पर खड़ी करके चले जाते हैं, तो उससे आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इससे मतलब लोग ये नहीं समझते कि ये जो फुटपाथ बनाए गए लोगों के चलने के लिए बनाए गए हैं। तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए और अपनी गाड़ियों को ढंग से पार्क करना चाहिए। और फुटपाथ पे जैसे पब्लिक के लिए चलने के लिए बनाए गए हैं, तो उसी ढंग से उसका यूज़ किया जाना चाहिए। फुटपाथ की जगह ये रोडों पे साइड में खड़े रहते हैं, या ट्रैफिक जहाँ से निकल रहा तो वहीं से साइड से निकलते जाते हैं, तो इससे उनके साथ हादसा हो सकता है, तो एक्सीडेंट वगैरह इसी कारण होते हैं। नहीं, कभी कभार रेहड़ी पटरियाँ भी होती है, उनको सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्हें हटवाना चाहिए ताकि लोग इसका यूज़ कर सके अच्छे ढंग से। फुटपाथ जो है पैदल चलने के लिए बने हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो फुटपाथ से चलें, लेकिन फुटपाथ पर नहीं चल पाते। कारण क्योंकि इन पे अवैध कब्जा हो रखा है, ठेली वाले, खमचे वालों ने सब ने कब्जा कर रखा है। कहाँ चलते हैं फिर जो पैदल चलने वो सड़क पे चलते हैं, सड़क पे अपनी जान को खतरे में डाल के चलते हैं, हादसे होते हैं इससे? हादसे होते हैं, मरते भी हैं बहुत लोग। इस पे निगम को यही करना चाहिए कि ये फुटपाथ खाली कराने चाहिए, जितने भी फुटपाथ है सभी खाली कराने चाहिए। फुटपाथ पे खोखे लगाने के लिए, गाड़ी पार्किंग करने के लिए सड़कों पर फुटपाथ इसलिए बने हैं ताकि रोड जो आम जनता पैदल चल सके, सुबह के टाइम वॉक कर सके, आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन कैसे देखने को मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो देखो आप फुटपाथ पे देखो, कहीं तो खोखे लग रहा है, कहीं किसी की गाड़ी खड़ी है, कोई अपनी रेहड़ी पटरी खड़ी करके चला गया, तो इस तरह से तो पैदल आदमी देख, कहाँ चलते हैं? आप देख लो कितने पैदल चल रहे हैं, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब पैदल चलने वाला आदमी बेचारा परेशान होता है। उसी रोड पर गाड़ी चलती है, उसी रोड पर आदमी चलता है, उसी हिसाब से फिर एक्सीडेंट होते हैं, टक्कर लगती हैं। फुटपाथ पूरे भरे हुए हैं। तो इस पर निगम को क्या कार्रवाई करनी? निगम तो कुछ कार्रवाई कर रही है ना उस पर। निगम को तो बोल का परेशान है, निगम तो अंधा हो गया बिल्कुल। निगम को तो ना कुछ सुनाई देता ना कुछ दिखाई देता है। निगम को तो भ्रष्टाचार करने से बिल्कुल फुर्सत नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं। बल्कि जो फुटपाथ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे ना, गमले, वो और तक अपने निगम के कर्मचारियों को देख रहे थे, वो और उठ गए। देखिए, ऐसा है, हमारे इंडिया के अंदर एक एक्ट है जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। उसके अंदर सिंपली ये लिखा गया है कि स्ट्रीट में जो भी वेंडर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन उसमें फुटपाथ पे किसी वेंडर्स के राइट के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। सिंपली फुटपाथ जो है वो बेसिकली इसलिए बने हुए हैं ताकि लोग फुटपाथ पे चल सके, जो भी वॉकिंग वाले बंदे हैं वो फुटपाथ पे चले। तो हमारे को ऐसी कोई मुहिम दिल्ली के अंदर ये लागू करनी चाहिए कि फुटपाथ जो वेंडर्स हैं उन वेंडर्स के लिए कोई और जगह बनाई जाए और फुटपाथ को खाली रखा जाए वॉकिंग वाले बंदों को जाने का। आदमी को टाइम नहीं मिलता, एक तो
आदमी जब भाग दौड़ में इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है बंदे के, अब इतना सारा काम हो चुका है कि बंदा कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर देता है। अब यहाँ देखो पार्किंग में रोडों के बीच में गाड़ी लगा देते हैं। वेंडर्स क्या हैं, इतने सारे स्टॉल्स हैं, इनको कोई जगह नहीं मिलती रोडों पे, तो ये फुटपाथ को यूज़ करते हैं। अब आदमी फुटपाथ के अलावा कहाँ चलेगा? फुटपाथ के अलावा वो रोड पे चलता है, रोड पे इसलिए एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि हर किसी को जल्दी है। अब फुटपाथ जरिया ही है लोगों को क्रॉसिंग करने का कि आप फुटपाथ पे यूज़ किस लिए कर सकते हो फुटपाथ। अब आप हर जगह चले जाओ, किसी भी सोसाइटी किसी भी है, हर जगह आपको अनऑथराइज्ड वेंडर्स मिलेंगे। विवेक विहार पुलिस टीम ने एक फरार घोषित आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनूप के रूप में हुई है। दरअसल शाहदरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत थाना विवेक विहार में हेड कांस्टेबल अमित और अमित मलिक की टीम का गठन किया गया। टीम को फरार घोषित आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली। टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर घोषित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपी अनूप को ककड़ुमा कोर्ट ने फरार घोषित किया था। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात के विरोध में रविवार को गांधीनगर इलाके में बंगाली समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व गांधीनगर क्षेत्र के विधायक अनिल वाजपेयी ने किया। आपको बता दें कि मार्च बंगाली मोहल्ला से झील चौक तक निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में महिला और बंगाली समाज के लोगों ने तिरंगा लेकर मार्च किया। लोगों ने मार्च के बाद पीड़िता के आत्मा की शांति के लिए मौन होकर प्रार्थना भी की। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी एवं बंगाली समाज पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर महिला के साथ जो घटना है उसको लेकर आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से कि जो बंगाली समाज है वह डॉक्टर मौमिता की तस्वीर के साथ बैनर लेके कैंडल मार्च निकाल रहा है और देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी तादाद में बंगाली समाज और एवं समाज की महिलाएं एवं पुरुष यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ लिखा भी गया है बैनर पे कि शी सेव लिव हु प्रोटेक्टेड हर की सीधा कहना है कि डॉक्टर अगर लोगों की जान बचाते हैं तो डॉक्टर की जान कौन बचाएगा। इनका बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा है कि फिलहाल ये गांधीनगर का एरिया है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पीछे से जो यात्रा है, ये जो कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। इसमें मौजूदा यहाँ के विधायक अनिल वाजपेयी भी हैं और तमाम समाज के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं यहाँ पे कि कोशिश करेंगे कि थोड़ा उनसे बात करने की क्या कहना चाहेंगे। इसे डॉक्टर मोनिका की पश्चिम बंगाल में नृशंस हत्या की गई। आज उनकी स्मृति में बंगाली समाज के द्वारा हमारे सारी भाइयों ने और बहनों ने आज उनकी स्मृति में एक कैंडल मार्च रखा है और आप देख रहे हैं कि सभी बच्चियां हमारी मांग कर रही हैं कि वी वांट जस्टिस और हमें न्याय चाहिए। जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है और झील चौक पे जाके हम लोग 2 मिनट के लिए उसकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम मांग करते हैं कि बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक के अंदर 1 या 2 महीने के अंदर उसका डिसीजन आए। हमारी जो बेटियां है हमारी घर की नाज है। हम अगर डॉक्टर मौमिता जी के बिहाफ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हम डॉक्टरी पढ़ाते हैं इतना खर्चा करके मेहनत करके, तो डॉक्टर अगर अपने जगह पे अगर सेफ नहीं है तो हम हमारी बेटियों को कैसे पढ़ाएं, कैसे कहाँ पे सेव करें। बंगाली समाज है जो विधायक है उनका साफ कहना है कि बंगाली समाज आज आक्रोश है और पूरा भारत इसमें लिप्त है कि पश्चिम बंगाल में हुई जो डॉक्टर के साथ घटना है उसको तुरंत से तुरंत जो उनके आरोपी हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि ये बंगाली समाज के एरिए से निकलते हुए झील चौक पर इसकी यात्रा की जो कैंडल मार्च है उसकी समाप्ति होगी और 2 मिनट डॉक्टर के लिए मौन व्रत भी रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों पार्टियां लोगों के बीच पहुंच रही हैं। कांग्रेस भी अब विधानसभा में मासिक बैठक में एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में कृष्णनगर विधानसभा वार्ड में बैठक की गई और इन मासिक बैठक में स्थानीय लोगों को बुलाकर उनकी समस्या पर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को आने वाले चुनाव को लेकर जागरूक भी किया। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आगामी चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की। कांग्रेस मासिक बैठक हर महीने कर रही है, जिसमें वह लोगों की समस्या जान रही है और उस हिसाब से ही वह मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। और जल्द ही कांग्रेस दिल्ली में भी एक भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही दिल्ली जोड़ो यात्रा निकालेगी, जो हर विधानसभा में जाएगी। देखिए, हमारे पूरी दिल्ली में हर ब्लॉक को जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक निर्देश दिया गया है
कि 2 तारीख को हर महीने की जो है हर ब्लॉक अध्यक्ष को अपने अपने ब्लॉक में अलग अलग क्षेत्र में मीटिंग करनी है और ये हमारी तीसरी बैठक है मुझे और बहुत अच्छे इसके सुचारू परिणाम आ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी पहली बैठक में कुछ कम लोग थे, दूसरी भी उससे और ज़्यादा बढ़े और आज तो इतने ज़्यादा लोग संख्या में यहाँ आए थे, महिला कॉलोनी में यहाँ किया है। इसमें जो कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी अब निकल करके आ रही है, क्योंकि जनता अब जो है इन दोनों दलों से बीते 10 वर्षों में जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, इनके झूठ से, इनके प्रपंचों से त्रस्त आ चुकी है। आज हमने बूथ लेवल पे जो मीटिंग रखी है कि लोकल बंदों के साथ हमने उनकी समस्याओं को सुना है और समस्याओं को सुनने के साथ साथ जो उनकी समस्या है, सब किसी एक आंटी थी हमारी, उनकी पेंशन की समस्या थी, कहती पेंशन ही नहीं आ रही मेरी। और ऐसी लोकल कई लोग हैं जिनकी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या जिसको देखकर कांग्रेस पार्टी ने आज नया संकल्प लिया है कि इन सब की समस्या को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और नए निर्देश के साथ इनके जो कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी सो रही है और बीजेपी सो रही है, आपस में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की राजनीतियाँ कर रहे हैं कि वो कहते हैं वो मुझे काम नहीं करने दे रहा और वो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है। तो ये जो उनकी आपस की राजनीति के कारण जो आम जनता पीस रही है, इसको लेकर हम सड़कों पे उतरेंगे कि आप लोगों की लड़ाइयों ने जो जनता को परेशान कर दिया है, जनता जो परेशान है हर चीज़ को लेकर, पानी को लेकर, बिजली के रेटों को लेकर, हर चीज़ को लेकर हम सब सड़कों पर आने वाले टाइम में उतरेंगे। ये पानी की समस्या आज क्या है ये आप सबको पता है कि पानी किसी भी घर में साफ नहीं आ रहा, हर घर में आज बोतल माफिया का राज है, बोतल से लोग पानी पी रहे हैं। बिजली की हालत आपको पता ही है, बिजली के बिल कितने महंगे हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने ये हवा फैला रखी है दिल्ली में बिजली, अरे कितने लोगों की फ्री है, जो दे रहे हैं उनसे पूछो। 2014 से जब से ये आए हैं पिछले 11 साल से आम पार्टी, 4 गुने बिल हो गए हैं। मैंने अपने घर का करीब 40,000 रुपये बिल भरा है। अभी मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटे और मैं हूँ। ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि जिस सन 70 से जब से देश आज़ाद हुआ है 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज जो भी एक परियोजनाएं चल रही हैं वो सब कांग्रेस के द्वारा शुरू की हुई हैं। मेट्रो कांग्रेस ने शुरू करी, सैटेलाइट प्रोग्राम कांग्रेस ने शुरू करे, एटॉमिक सेक्टर जो है कांग्रेस ने शुरू करे, इंदिरा गांधी ने जो मेहनत करी है, जो हमारे राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर युग लाया, हमारे मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक हमारी एक कंडीशन पूरे देश की बहुत बढ़िया करी, तो मतलब ये लोग उसको गिनते ही नहीं कुछ भी। आप अपने ही राग राबते हैं। अगर चंद्रयान जाता है तो कहते हैं हमने भेजा, भाई आपने कहाँ से भेज दिया उसको चंद्रयान को? उसकी शुरुआत तो सन 1962 में हुई थी। शाहदरा जिला की एएटीएस टीम ने एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई। आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। आपको बता दें, आरोपी गिरफ्तारी से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी होने के 2 मामले सुलझाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम शाहदरा जिले के क्षेत्र में एक्टिव ऑटो लिफ्टरों को ट्रैक करने और पकड़ने का काम कर रही थी। इस दौरान टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान ये मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह पिछले 1 साल से अपराध में सक्रिय रूप से शामिल है। बता दें कि तलाशी के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक और चोरी का 2 पहिया वाहन भी बरामद कर लिया है। विश्वासनगर के दक्ष रोड पर मेन होल की मरम्मत के बाद सड़क की हालत काफी खराब हो गई है। दरअसल विश्वासनगर की दक्ष रोड पर बने मेन होल को काफी लंबे समय के बाद प्रशासन ने बदल दिया है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इस समस्या पर स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क जर्जर होने के कारण 2 पहिया वाहन चलाने में काफी दिक्कत होती है। कई बार हादसे होने का डर भी रहता है। लोगों ने कहा कि निगम को सड़क की मरम्मत कराने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों को इस समस्या से राहत मिले। ये महीना भर हो गया, महीने भर से पहले से यहाँ पर सिविल लाइन खराब थी, तो इन्होंने उसके लिए पूरी रोड खोल दी है। ये नई सिविल लाइन डाली है इसमें, नई रोड नहीं बनाई, रोड नहीं बनाई है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पर, और बरसात के अंदर तो फिसलन हो जाती है। यहाँ गली बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कई हफ्ते बाद जाकर ये काम शुरू हुआ है, और वो काम शुरू करने के बाद भी इन्होंने कल या परसों तक जाकर ये काम ख़त्म हुआ है। रोड नहीं बनी, हाँ रोड नहीं बनी जी, पानी भर जाता है यहाँ पर, फिसलन हो जाती है। और ये भी जो मलबा डाला हुआ है, ये भी किसी प्राइवेट आदमी ने आके डाला है, मलबा भी नहीं डाला हुआ था यहाँ पर। ये इन्होंने सीवर का पाइप डाला है और डाल करके ऐसे ही छोड़ दिया है। अब पब्लिक को परेशानी हो रही है, लापरवाही कर रहे हैं। ये हो गया हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया। हाँ, अब इसको पूरा किया नहीं है इन्होंने, ऐसे ही छोड़ रखा है। आने हाँ तुरंत करना चाहिए था, लेकिन अभी तक किया नहीं हैगा।
बरसात का मौसम है, अब आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है कि इसको सुधारना चाहिए इन्हें। सड़क वो कॉरपोरेशन वालों ने ही डाली है। हाँ, अब पहले सड़क बना देते हैं, अब बाद में तोड़ने लगते हैं तो बना बनाया सब बेकार हो जाता है। ये अब सही है, अब पानी वाणी बराबर आ रहा है, लेकिन अब ये जब सही हुए रोड जब पता पड़े ना, बस ये अब रोड बना देवे, ठीक है, वो तो कर दिया उन्होंने, बहुत धन्यवाद है उनका। शाहदरा जिला एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2.232 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान न्यू सीमापुरी निवासी राहुल के रूप में हुई है। बता दें, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स टीम को एसएसडी कार्यालय के पास से एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली जो एक विक्रम एनक्लेव शालीमार गार्डन यूपी में एक व्यक्ति को गांजा सप्लाई करने आ रहा है। सूचना मिलते ही एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक टीम का गठन किया। टीम ने जाल बिछाया और न्यू सीमापुरी के पास से आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी के पास से गांजा बरामद कर पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। फर्श बाजार थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। इस मामले पर डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीतीश के तौर पर हुई है, जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेजाब मील के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इलाके में 2 पहिया वाहनों की चोरी कर उसे सस्ते दामों में बेचा करता था। बता दें, आरोपी पर पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर हाल में हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के आईएमए के सदस्य रहे डॉक्टर अनिल गोयल से बात की, तो उनका कहना था कि यह आईएमए को बदनाम करने की साजिश है। फाइबा के पास कोई प्रूफ है तो वह सामने रखे, नहीं तो फिजूल के बयानों का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का हिस्सा नहीं है और वह आईएमए में वोट भी नहीं करता है, तो ये इल्जाम भी बेबुनियादी है। देखो, सबसे पहले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चुनावों में कोई धांधली नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी उसको देखती है। और दूसरा, जो धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं फाइमा वाले लोग, उनका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। वो एक रेजिडेंट डॉक्टर्स के एक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हमारे पार्ट हैं, जिनका कोई इस इलेक्शन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर निराधार और गलत आरोप है। ये आईएमए की संस्था को बदनाम करने की एक कोशिश है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।